दोस्तों, पुनः आपका मेरे चैनल द ट्यूशन टाइम में स्वागत है। मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए यह जो केवल रासायनिक समीकरण दीजिए जो 5 नंबर का यानी 5 अंक का पूछता है, 5 अंक का होता है दोस्तों। यह केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यह उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो 2019 में पूछे गए थे। जो 2019 में क्या किए गए थे दोस्तों, ये पूछे गए थे। मैं कुछ क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको बताऊंगा कि इसका समीकरण किस प्रकार से बनता है, और आगे भी मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा। तो केवल 7 क्वेश्चन लाया हूँ और आगे आपको अगले वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। एक कक्षा 12 वालों के लिए है दोस्तों, ये ध्यान रहे, क्योंकि उन्हीं के लिए ये 5 अंक का देता है। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। केवल क्या करना है आपको, केवल समीकरण देना है। तो क्या होता है दोस्तों, ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH एकल बॉन्ड CHOH एकल बॉन्ड CH2OH। ये ग्लिसरॉल होता है दोस्तों। अब प्लस इसमें क्या कर रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक दोस्तों, ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है, यानी OH कर सकते हैं या HO कर सकते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पर कर दिया क्योंकि यह एक दूसरे के साथ क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है। तो HO एकल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एकल बॉन्ड C डबल OH, इसके बाद यह अभिक्रिया कर रहा है। तो अब देखिए, यह जो है यह ग्लिसरॉल का सूत्र होता है दोस्तों। यह तना ये जो होता है ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, और यह जो है यह आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो अब यह ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है, यह जब एक दूसरे के साथ संयोग करता है, अभिक्रिया करता है, तो H और H इसमें से यानी ग्लिसरॉल में से H, ग्लिसरॉल में से दोस्तों H और ऑक्सैलिक अम्ल में से HO जो है यह आपस में संयोग कर लेता है। संयोग करने के बाद H2O बना देता है। ठीक दोस्तों, फिर आपका H इसमें से HO निकल गया, जो बाकी बचता है वह इस प्रकार से हो जाता है CH2OH एकल बॉन्ड CHOH एकल बॉन्ड CH2OOC COOH, यानी ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट। ये किस चीज़ का सूत्र बन जाता है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट। तो यह जो होता है कब होता है, जब ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल का आपस में अभिक्रिया होती है तो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट और H2O बनता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट जब आयोडीन से अभिक्रिया करता है, जब आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। यह केवल और केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, इसमें कोई थियरी आपको नहीं लिखना है। समझ आई बात, कोई थियरी नहीं लिखना है, बस आपको केवल और केवल क्या करना, रासायनिक समीकरण देना है जो 5 अंक का होता है दोस्तों। एक एक नंबर कराता है, 5 देता है आपके एग्जाम में। तो यह 5 होता है, 5 अंक का रहता है दोस्तों। एक नंबर ये अथवा में करके देता है, या फिर आप 5 अंक वाला जो है लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर यह 5 आपको समीकरण दे देगा, या तो आप 5 समीकरण हल करें जो है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये अथवा में दिया रहता है। आइए आगे देखते हैं। सोडियम थायोसल्फेट जब आयोडीन से अभिक्रिया करता है, कौन सा दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए
कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का दोस्तों सूत्र होता है Na2H2O3। Na2H2O3 और आयोडीन से अब क्रिया हो रही है तो यहाँ हो जा रहा है I2। तो अब सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaI और Na2H4O6 बना लेता है। तो Na2H4O6 जो होता है यह सोडियम टेट्राथायोनेट होता है दोस्तों। क्या होता है, सोडियम टेट्राथायोनेट होता है। फिर पुनः एक बार बता देते हैं कि Na2H2O3 I2 से अब क्रिया करेगा तो 2NaI प्लस Na2H4O6 बना लेता है। तो हम इसको समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो यहाँ पर सोडियम 2 हो जाता है, यहाँ पर 2 सोडियम हो जाता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से यहाँ पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोडियम यानी कि सभी हमारे जो होते हैं एलिमेंट सभी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यह इसका समीकरण संतुलित करने के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यह जो है आपको सिर्फ समीकरण देना है। तो इतना आप लोग जरा अपने दिमाग से सोच लीजिएगा कि किसका कितना क्या सूत्र होता है और किसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो तत्व होगा, जो एलिमेंट होगा वह बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ जब गर्म करते हैं, पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देना है, इसका रासायनिक समीकरण देना। तो पीले फास्फोरस का सूत्र होता है P4 और कास्टिक सोडा NaOH और विलयन में मतलब जल में तो हो जाएगा H2O। तो अब इसके समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या कर दिए, पहले से ही 3 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हम न बना सकें। इसी की वजह से हम पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं कि आपको हम इसको सिर्फ समझा सकें कि किस प्रकार से केवल समीकरण लिखा जाता है। तब देखिए P4 NaOH और H2O जब यह आपस में अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है तो क्या बनता है दोस्तों, फास्फीन बनता है, यानी PH3 बनता है और NaH2PO2 बनता है। NaH2PO2 को बोलते हैं दोस्तों सोडियम हाइपोफास्फेट। सोडियम हाइपोफास्फेट क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम हाइपोफास्फेट बोलते हैं। तो यह जो हो गया आपका पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फास्फीन बनता है और सोडियम हाइपोफास्फेट बनता है। तो इसमें आपको किस प्रकार से इसको करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये करना होगा कि इसके जो रासायनिक नाम हैं, जो इनका सूत्र होता है वह आपको याद करना होगा। जब तक आप इसके रासायनिक सूत्रों को नहीं याद करेंगे तो आप इसे रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे यह नहीं बना पाएंगे। तो आपको इन सूत्रों को याद करने पड़ेगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सिल्वर नाइट्रेट, क्या है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब आ गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, H2 क्या करते हैं, फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सूत्र हो जाता है AgNO3। समीकरण संतुलित करने के लिए हमने पहले से इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे क्या है, फास्फीन गैस PH3 और फिर पुनः आपका जो विलयन बन रहा है तो उस विलयन का H2O और इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। पुनः हम इसका जब अब क्रिया करा दिए
तो यह प्राप्त हो गया 6AgH3PO3 और 6HNO3। ठीक दोस्तों, यह फास्फोरिक अम्ल होता है। H3PO3 क्या है? यह फास्फोरिक अम्ल होता है दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक दोस्तों, तो अब आगे, अच्छा कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि HNO3 क्या है। तो दोस्तों HNO3 जो होता है ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? लिख दे रहा है यहाँ पर, नाइट्रिक अम्ल। ठीक दोस्तों, और Ag आपका क्या है? सिल्वर है दोस्तों। तो अब क्या हो जाता है, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, ये सिल्वर नाइट्रेट है और यह फास्फीन है, ये इसका विलयन H2O है। जब इन तीनों का आपस में अभिक्रिया होता है, जब ये तीनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं? सिल्वर बना लेते हैं और क्या बनाते हैं? फास्फोरिक अम्ल बनाते हैं और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। अगर आप अंत तक देखते रहेंगे तो आशा है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप अच्छे अंक से पास हों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या है दोस्तों? जब अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अब बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस। तो जब यह दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, NH3 अमोनिया बनाता है, 2H2O जल बनाता है। ठीक दोस्तों, क्या क्या बनाता है? जब अमोनियम क्लोराइड जो है बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करता है तो CaCl2 और 2NH3 प्लस 2H2O बनाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन को फास्फोरस के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जब क्लोरीन को फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं, क्लोरीन का सूत्र Cl2 और फास्फोरस का F2। इसे क्या करेंगे दोस्तों? गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो ये क्या बना लेगा? 2ClF। क्या बना लेगा दोस्तों? 2ClF बना लेगा। अब ClF को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोरीन फ्लोराइड बोलते हैं। क्लोरीन फ्लोराइड। ठीक दोस्तों, पुनः एक बार बता देता हूं, क्लोरीन को फास्फोरस के साथ जब गर्म करते हैं दोस्तों तो यह क्या बना लेता है? देखिए, Cl2 प्लस F2। जब इसे गर्म किया जाएगा तो यह 2ClF बना लेगा, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरीन फ्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि कितनी बार ही पूछा गया है। अनसॉल्व पेपर में भी मैंने कई बार इसको देखा है, तो इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट, ये देखिए दोस्तों सूत्र होता है एथिल एमीन का C2H5NH2। ये क्या होता है दोस्तों? एथिल
एमीन होता है। अब एथिल एमीन पर क्या किया जाता है? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, अब तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब यह तीनों का अभिक्रिया होता है दोस्तों, जब एथिल एमीन, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है दोस्तों? C2H5OH, जिसे बोलते हैं एथिल एल्कोहल, और N2 प्लस H2O प्लस NaCl। ठीक दोस्तों, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार पुनः इसे बता देता हूं कि एथिल एमीन, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इन तीनों का अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होने के बाद ये एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH, N2 प्लस H2O प्लस NaCl बनाता है दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पुनः इसी चीज़ का बनाऊंगा, यानी कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यह आपका दूसरे पार्ट में भी आएगा। इसी प्रकार करते करते मैं आपको लगभग जो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है वह पूरा का पूरा आपको बता दूंगा। धन्यवाद।